के श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब तक जो भी है सारे टेंस, इससे पहले के जो भी पास्ट इंडेफिनिट तक के टेंस हैं वो आपके चैनल पे जा चुके हैं। आप चैनल पे जाके जो भी टेंस की चीजें बताया है उसको जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या-क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसको पूरा फिनिश किया जाएगा। और जो भी आपको डाउट्स रह जाएंगे, क्वेश्चंस आप कमेंट में जरूर भेजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखा जाए तो यहाँ पे पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ये बनता कैसे है? कंटीन्यूअस का रहा, रही, रहे, पास्ट का था, थे, थी, दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस बनता है रहा था, रही थी, रहे थे। ये जो रहा था, रही थी, रहे थे वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वाक्य के अंत में पाए जाते हैं। जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसके अंत में हमारा रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे तो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। पहचान लेंगे ऐसे, इससे हम लोग पहचानेंगे। दूसरी पहचान अगर हमको इंग्लिश में पहचाननी है तो इंग्लिश में पहचानने के लिए हमको वॉज या वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वॉज या वर होना चाहिए और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होना चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए। पहला चीज होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, और दूसरा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होना चाहिए जिसमें आईएनजी लगा हो। वर्ब का फोर्थ फॉर्म उसे कहते हैं जिस वर्ब के अंदर आईएनजी लगा दिया जाए उसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं भाई वॉज हमारा कहां लगेगा? सिंगुलर के साथ और आई के साथ। वर कहां लगेगा? प्लूरल के साथ और यू के साथ, यानी कि यू प्लूरल होता है, आई भी प्लूरल होता है। बस यहां पर वॉज पर जब भी लगेगा तो आई को हम लोग सिंगुलर मान लेते हैं, लेकिन अन्य सेंटेंस के अंदर देखेंगे तो आई को प्लूरल ही माना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अंदर। सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। पिछले वीडियो में आपको समझाया गया है कि कौन सा अफर्मेटिव कौन सा नेगेटिव, लेकिन मैं इसमें भी आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जो साधारण होता है, ना जिसके अंदर ना नहीं शब्द किसी ना हो या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड ना हो, प्रश्नवाचक शब्द ना हो, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य कहते हैं। तो इसमें हमने कहा कि साधारण वाक्य जब भी हमारे पास आएगा तो उसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, या फिर उसके बाद या वाज या वर लगाएंगे, उसके बाद का मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब बात आती है कि सर सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है उसको ही हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर जिसके बारे में बताया जाता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो काम भाई कौन करता है? तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे मित्र बनारस हमारे मित्र 1 जनवरी को, अभी आपका नया साल चल रहा है तो 1 जनवरी को बनारस जा रहे थे। कल का दिन है, मेरे मित्र कल बनारस गए थे। तो यहां मैंने लिखा कि हमारे मित्र जो हैं 1 जनवरी को बनारस जा रहे थे। अब इसको हम लोग बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम इसे सब्जेक्ट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे मित्र हैं। बनारस जा कौन रहा है? जाने का काम कौन कर रहा है? हमारे मित्र। तो जो काम करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हमारे मित्र का इंग्लिश लिखेंगे आवर फ्रेंड्स। हो गया। फिर हमको लगाना है या तो वॉज या तो वर। अब आप एक बात बताओ, हमारे मित्र एक है कि ज्यादा है? तो ज्यादा है, फ्रेंड्स है, तो ज्यादा के लिए तो क्या लगाएंगे? वर। आवर फ्रेंड्स वर। यहां तक काम डन हो गया हमारा। अब लगाना है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो सबसे पहले हम मेन वर्ब ढूंढते हैं। मेन वर्ब वो होता है जो काम करते हैं उसी को मेन वर्ब कहते हैं। तो जाना हमारा क्या है? मेन वर्ब। तो जाना क्या इंग्लिश क्या होता है? गो। और मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म जब भी आते हैं तो उसमें लगता है आईएनजी। ठीक है, तो आवर फ्रेंड्स वर गोइंग टू, कहां जा रहे हैं? गोइंग टू बनारस। कब जा रहे हैं भाई? 1 जनवरी को। ऑन 1
जनवरी। क्लियर है? ठीक है ना? अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को। तो जैसे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेम टू सेम निगेटिव सेंटेंस है। थोड़ी सी चेकिंग होगी। जब भी हमारे किसी वाक्य में नहीं शब्द आता है तो निगेटिव कहलाता है। जैसे इसको सब्जेक्ट है, इसमें सबसे पहले फॉर्मूला इसका लगता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वे लोग अपनी पुराने मकान की मरम्मत नहीं कर रहे थे। ठीक है, यहां लिखा है वे लोग अपने पुराने मकान की मरम्मत नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे सबसे पहले, तो वे लोग सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले देखिए, अब एक अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस आ गया, नॉर्मल सेंटेंस आ गया और आपको बोल दिया सॉल्व करो, तो वहां पे आपका दिमाग कैसे काम करेगा समझिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो सबसे पहले आप लास्ट में जाओगे, देखोगे थे है, तो थे है तो पास्ट हो गया, था थे थी होता है तो पास्ट हो जाता है। फिर सोचोगे सर थे के जस्ट पहले है रहे, तो रहे हैं तो कंटिन्यूअस हो गया, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट हो गया कंटिन्यूअस हो गया, आपको याद आ गया। कहा सर ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है, अब बना लेंगे, तो लेकिन डाउट तो अभी भी है कि पास्ट कंटिन्यूअस तो आपने समझ लिया, लेकिन भाई ये कौन सा सेंटेंस है, तो सेंटेंस पहचानने के लिए हम गए तो यहाँ दिखा हमको नहीं, तो जब भी नहीं आता है तो हो जाता है नेगेटिव। लेकिन इस नहीं के साथ यदि क्वेश्चन वर्ड आ गया तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव वाला भी है नेगेटिव वाला भी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे नहीं आया और कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसलिए कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। पहला काम पहचानना, दो चीजें पहचानी। अब दूसरा काम फॉर्मूला, तो नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहां हम सॉल्व करेंगे। तो सब्जेक्ट भाई मरम्मत कौन नहीं कर रहा है, वे लोग, तो वे लोग की इंग्लिश में जाएगी थे। ठीक है, वाज या वर, दे प्लूरल है कि सिंगुलर है, प्लूरल है, तो यहां पे क्या लगेगा वर। अब क्या लगाना है नॉट, तो हमने लगा दिया नॉट। अब क्या लगाना है मेन वर्ब का फुल फॉर्म, तो मरम्मत करना, मरम्मत करना क्या होता है रिपेयर, आईएनजी लगा देंगे, वर्ब का फुल फॉर्म हो जाएगा रिपेयरिंग। रिपेयर कर रहे हैं लेकिन किसका, अपने पुराने मकान का, तो रिपेयरिंग देयर, वे लोगों का लिए अपने का देयर लगता है, ही के लिए अपना का हिज लगता है, सी के लिए अपना का हर लगता है ना, इट के लिए अपना का इट्स लगता है, हम लोगों के लिए अपना का आवर्स लगता है। ठीक है, याद रखिए, यू के लिए अपना का योर लगता है और दे के लिए अपना का देयर लगता है। तो देयर ओल्ड मकान है तो इसको लिख सकते हैं हाउस या फिर बिल्डिंग, है ना, हाउस यहाँ लिख लीजिए। समझ में आया, आसान है। ठीक है, नेगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव को हम इस वाले चीज में ना करके एक नए बोर्ड पे करते हैं, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, इसलिए आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, तो हम अगले बोर्ड पे करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के वाक्य बनते हैं। पहला वाक्य बनता है क्वेश्चन वर्ड पहले आने पर या फिर यस और नो टाइप। तो क्वेश्चन वर्ड पहले आने पर यानी कि हमारा क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, ये सब यदि हमारे हिंदी वाले सेंटेंस में पहले आ जाता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। यदि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां अगर बीच में आ जाता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूले में ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं है, अभी आपको एग्जांपल के द्वारा हम समझा देंगे। तो इसको यस और नो टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ही प्रश्न पूछना होता है, तो इसके जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जब भी जो भी हम आंसर देते हैं वो या तो यस में देते हैं या तो नो में देते हैं। जैसे क्या आप खाना खा रहे थे, तो आप या तो यस बोलोगे या तो नो बोलोगे। इसमें मैं बोलूं आप खाना क्यों खा रहे थे, तो इसको तो आपको डिटेल बताना पड़ेगा, क्यों खा रहे थे, भूख लगा था इसलिए खा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या आप खाना खा रहे थे, तो आप या तो यस बोलोगे या तो नो बोलोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर्मूला सेम है, जैसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा और क्वेश्चन में पहले आएगा तो हेल्पिंग में पहले आ जाएगी,
और इसमें भी हेल्प में पहले होगा, बट इसके साथ साथ एक क्वेश्चन वर्ड भेजा बीच में उसका इंग्लिश भी लिखते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए, क्या केशव तुम्हें रोटी दे रहा था? क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क जरूरी है, ठीक है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या केशव तुम्हें रोटी दे रहा था, तो इसमें वाज या वर्ब पहले लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है। तो भाई जब भी वाज लगता है वो सब्जेक्ट के अनुसार ही लगता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है भाई, जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो केशव रोटी दे रहे हैं तो केशव सब्जेक्ट होंगे, और केशव सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज लगेगा। क्या लगेगा? वाज। फिर केशव किस तरह लिखिए, केशव। फिर मेन वर्ब का फॉर्म फॉर्म, तो देना मेन वर्ब है, तो गिव होता है, सॉरी गिव, और आईएनजी लग जाते हैं तो गिविंग। और यहाँ पे ई और आई, ई जब पहले से होगा ना तो हम दो वॉवेल को एक साथ दे सकते हैं, तो ई को हटा के ये लगा देंगे, ठीक है। आई लग जाएगा, गिविंग। और क्या दे रहे हैं? रोटी, ब्रेड। किसे दे रहे हैं? दे रहे हैं तुम्हें, तो गिविंग ब्रेड टू यू, और ये हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा मैं इसी सेंटेंस को यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए ध्यान से। केशव तुम्हें रोटी कैसे दे रहा था? अब यहाँ पे क्या होगा, बस थोड़ी सी चेंज होगी, ये जो कैसे बीच में है उसकी इंग्लिश हो जाएगी पहले, तो हाउ। अब सब कुछ सेम होगा, was केशव giving bread to you। देखिए ज्यादा चेंजिंग नहीं, सेम टू सेम चीजें लिख दी गई हैं, समझ में आया? ऐसे ही आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। यदि और भी कोई सेंटेंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो उन सेंटेंस को कमेंट में बताइएगा, उसका मैं आपको आंसर बताऊंगा, उसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा क्यों हुआ है वैसे। सिर्फ आंसर लिख के नहीं दे दूंगा, उसका कारण भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब कुछ वही होता है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। क्या होता है देखिए, इसमें भी सेम चीज, क्वेश्चन और पहले आने पर यस और नो टाइप, क्वेश्चन और बीच में आने पर डब्ल्यूएच फैमिली टाइप। अच्छा डब्ल्यूएच फैमिली को मैं एक बार बता दूं आपको, डब्ल्यूएच फैमिली इसके कहते हैं कि इसके अंदर जो भी फैमिलीज होती हैं सबके अंदर डब्ल्यूएच होता है। जैसे कि व्हाट में डब्ल्यूएच है, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाई, मतलब जो भी है, होम, हु, तो इन सब के अंदर डब्ल्यूएच है, इसलिए इसको डब्ल्यूएच फैमिली टाइप कहते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि शुरू में ही इसका डब्ल्यूएच हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। क्या, बस इसमें देखिए थोड़ी सी चेंजिंग है, वाज वर्ब तो है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं था, नॉट आ गया, तो ये हमको इंट्रोगेटिव दिखाता है और ये हमें नेगेटिव दिखाता है, इसीलिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ लिखते हैं क्या, हमारी अध्यापिका हमें बहुत पीट रही थी। क्या लिखा? क्या हमारी अध्यापिका हमें बहुत पीट रही थी। तो इसको अगर हम बनाते हैं तो पहले वाज वर्ब लगता है, तो वाज वर्ब किसके अनुसार लगेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारी अध्यापिका एक है कि ज्यादा है? एक है, तो इसके पास वर्ब लगेगा। हमारी अध्यापिका है तो आवर टीचर, ठीक है। तो आवर टीचर हो गया, उसके बाद से क्या लगाना है? नॉट। बहुत नहीं पीट रही थी, सॉरी बहुत नहीं पीट रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर नॉट, ठीक है, नॉट बीट, पीटना का क्या होता है? बीट,
आईएनजी लगा देंगे, बीटिंग वेरी मच टू अस, मतलब हमें नहीं बीटेड। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल सेम टू सेम देते हैं आपको कि यहाँ लिखेंगे हमारी अध्यापिका हमें क्यों नहीं पीट रही थी। सेम टू सेम है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि इंग्लिश हम लिख देंगे पहले वाई, वाई हो गया ना। अब सेम एज इट इज वॉज आवर टीचर नॉट बीटिंग टू, समझे? तो आप मैंने ज्यादा चेंजिंग नहीं की, बस क्वेश्चन में लगा दिया और सब सेम था। तो फॉर्मूला भी याद करने में ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सेम होता है। तो यहाँ पे आपका समाप्त होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगले पार्ट में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस दिए जाएंगे और आपको जो भी डाउट्स होती हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आप हमसे पूछिएगा। अभी ये छोटे लेवल का है, जब आप 12th लेवल में जाते हैं, 12th के बाद पढ़ते हैं, तो ये अभी नॉर्मल चीजें हैं, अभी नॉर्मल आपको बताई जा रही है। आगे चल के इसके बारे में आपको ब्रॉड लेवल का बताया जाएगा। अभी 10th लेवल तक आप यहाँ से देख सकते हो, 12th लेवल तक के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक यदि आपको नहीं पता चले तो एडवांस आप नहीं सीख पाएंगे, तो एडवांस भी आपको मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़े वक्त के बाद। धन्यवाद, मिलते हैं फिर आपसे अगले क्लास में।